फिलहाल। और एक ये एनालिसिस आता रहता है, एनालिस्ट्स ने, मैंने 2-3 जगह सुना है कि अगर ये होता है तो इंडिया को LAC ओपन कर देना चाहिए और अक्साई चिन पे चढ़ जाना चाहिए। ये कितना फीजिबल होगा, ये करना चाहिए कि नहीं, क्या क्या लगता है, ये स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कहेंगे? ये तो ऐसे ही बात है कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। 2 फ्रंट तो ओपन हो जाएंगे PLA के लिए, तो डिफिकल्ट तो होगा ऑब्वियसली, बट इंडिया करेगा कि नहीं करेगा ऐसा? इंडिया की प्रॉब्लम्स चाइना के साथ, मतलब इंडिया एंड चाइना गोइंग टू बी नेवर फॉरएवर। बट चाइना इज इवेंचुअली गोइंग टू, आई थिंक, ट्राई टू सब्जुगेट इंडिया आल्सो। उस केस में देखना है कि इंडिया के अक्साई चिन को इतना इम्पोर्टेंट मानता है कि वो उस समय अटैक करेगा। इवन लोग POK का भी बोलते हैं कि बेटर है कि POK पे आप उसी टाइम, POK के लिए भी उसी टाइम बोलते हैं। अच्छा, कि POK पे आप, मतलब जब चाइना ताइवान पे करेगा। लेकिन ये सिनेरियो तभी होगा जब चाइना वहाँ पे फंस जाए, अगर स्टक हो जाता है, जैसा कि रसिया स्टक हुआ है यूक्रेन में, तो शायद हो सकता है। बट इंडिया क्योंकि ऐसा ऑफेंसिव फोर्स है नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं सोचता वॉरफेयर। तो चाइना ही पहले कुछ करेगा तो ही इंडिया करेगा, वरना तो मुश्किल है कुछ। क्योंकि हाँ, इंडिया का जो खुद का थॉट है वो वॉरफेयर को लेकर काफी नेगेटिव है। वो उतना, इंडिया भी डिफेंसिव फोर्स ही कह सकते हैं कि नहीं? नॉट अ डिफेंसिव फोर्स। डिफेंसिव फोर्स दैट मीन्स कि उसके जो वेपनरी वगैरह है वो सब डिफेंसिव पर्पस के लिए है। नहीं, फिर तो नहीं है, करेक्ट। डिफेंसिव नॉट बाय माइंड बट बाय द वेयरविदल। कि इंडिया के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो तो प्रोजेक्ट करने के लिए है, उसके पास तो न्यूक्लियर वेपन है। इट कैन नॉट बी अ डिफेंसिव फोर्स। डिफेंसिव फोर्स तभी होगा जब आप खाली अपने डिफेंस का ही सोच रहे हैं, बाकी इस केस में जब US अटैक करें, अच्छा, तब डिफेंसिव होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को बचाना है। मतलब मैं भी बहुत हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, बट डिफेंसिव फोर्स इंडिया ऑफ कोर्स नहीं है। इंडिया इज नॉट ए टाइनी कंट्री। उसका मतलब इट्स नॉट, उसके पास एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है कोई भी। इवन कोई भी हो, इवन चाइना भी अटैक करेगा तो चाइना नोज इट्स बाउंड्री कि यहाँ, जैसे 62 में भी जब अटैक किया था तो उसको पता था कि कितने तक ही जाना है और फिर वापस लौट गए। बस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडिया को नहीं है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ताइवान को, यूक्रेन को, जो छोटी कंट्री, पाकिस्तान को, पर इंडिया को नहीं है। तो इंडिया इज नॉट अ डिफेंसिव फोर्स। ताइवान है इस केस में डिफेंसिव फोर्स माना जा सकता है।